कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। मेरे भाई, कोई आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई मुसलमान बन के वोट मांगेगा। ये बात कर रहे थे दिल्ली सुधारने की, और इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची कि वही दारू जो है जेल ले जाने पर इनको उतारू हो गई। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की एक बेहतरीन नज़्म। उससे पहले एक खास बात सुनते हैं। अपने रब से मांगा करो, क्योंकि ना वो जात देखता है और ना औकात। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भाई, कोई आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई मुसलमान बन के वोट मांगेगा। ये बात कर रहे थे दिल्ली सुधारने की, और इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची कि वही दारू जो है जेल ले जाने पर इनको उतारू हो गई। मैंने सुना है कि नलों में आप पानी नहीं आता बल्कि काला पानी आता है। तो जो आपके नल में 10 साल से काला पानी भेज रहे हैं, उनको तो काला पानी भेजिए ना। अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे मुद्दों पर राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, हाथरस के मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर आप अगर वोट किसी बहुरूपिये को देंगे तो आप अपनी जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। इस बार आम आदमी पार्टी वालों के झांसे में तो बिल्कुल बताइएगा साथियों। आपके बीच में आम आदमी पार्टी वाले आए, आपको बरगलाने की कोशिश करें, बहकाने की कोशिश करें, तो उनसे कहना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। झाड़ू के तिनके बिखरने जा रहे हैं, हाथ के पंजे को मजबूत करिए, उसके साथ खड़े होइए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं जो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आप अगर किसी रीजनल पार्टी से उम्मीद करते हैं तो यह संभव नहीं है। ये कब जाकर के बड़े वाले की गोद में बैठ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है साथियों कि मैं बहुत दूर से चल के आपके बीच में आया हूं। एक बार भाई वीरेंद्र बिधूड़ी जी को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। आपका दिया गया एक एक वोट मेरे कांधे पर आपका कर्ज होगा, मेरे कांधे पे आपका एहसान होगा। मैं अपनी माओ बहनों से, अपने नौजवान साथियों से सबसे यही गुजारिश कर रहा हूं, और जाते जाते 4 लाइनें पढ़ के जाता हूं। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। आप थक तो नहीं गए? पिछले 2-2.5 घंटे से आप खड़े बैठे हैं यहाँ पर, तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और अंत में भाई वीरेंद्र जी के लिए से 4 पंक्तियां पढ़ के जाता हूं साथियों। कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। अगली लाइन पे आपकी तालियों का शोर पूरे तुगलकाबाद में जाना चाहिए कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर
वापस पलट के आएगा। जहां भी है उठाइए अपना एक एक हाथ, अपनी जगह पे खड़े हो करके अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और उठाइए अपना एक एक हाथ, भाई वीरेंद्र बिधूड़ी जी को जिताने का विश्वास दिलाइए। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स से कोई गुनाह हो जाए फिर वो अच्छी तरह वजू करे और उठकर 2 रकात पढ़े, फिर अल्लाह ताला से माफी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम। तर्जमा, और वो बंदे जिनका हाल ये है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या कोई बुरा काम करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो जल्द ही उन्हें अल्लाह ताला याद आ जाते हैं, फिर वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी के तालिब होते हैं। और बात यह भी है कि सिवाय अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है, और बुरे काम पर वो अड़ते नहीं, वो यकीन रखते हैं कि तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अब्बास मेरे चचा, क्या मैं आपको एक अतिया न करूं, क्या मैं एक हदिया न करूं, क्या एक तोहफा पेश न करूं, क्या मैं आपको ऐसा अमल न बता दूं जब आप उसको करेंगे तो आपको 10 फ़ायदे हासिल होंगे। यानी अल्लाह ताला आपके अगले पिछले पुराने नए गलती से किए हुए, जानबूझकर किए हुए, छोटे बड़े छुपकर किए हुए, खल्लम खुल्ला किए हुए सब गुनाह माफ़ फरमा देंगे। वह अमल यह है कि आप 4 रकात सलात तस्बीह पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरत पढ़े। जब आप पहली रकात में क़िरात से फारिग हो जाए तो क़याम ही की हालत में रुकू से पहले सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा कहें, फिर रुकू करें और रुकू में भी यही कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर रुकू से उठकर क़ौमा में भी यही कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर सजदा में चले जाएं और इसमें भी ये कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर सजदे से उठकर जलसा में यही कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर दूसरे सजदे में भी यही कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर दूसरे सजदे के बाद भी खड़े होने से पहले बैठे बैठे यही कलिमात 10 मरतबा कहें। 4 रकात इसी तरह पढ़े और इस तरतीब से हर रकात में ये कलिमात 75 मरतबा कहें। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज 1 मरतबा पढ़ा करें, अगर रोज़ाना न पढ़ सके तो हर जुमा के दिन पढ़ लिया करे, अगर आप ये भी न कर सके तो साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करे, अगर ये भी ना हो सके तो ज़िंदगी में 1 मरतबा ही पढ़ लें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को हबशा रवाना फरमाया और जब वो वहाँ से मदीना तय्यबा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गले लगा लिया और पेशानी पर बोसा दिया। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक हदिया न दूं, क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी न सुना दूं, क्या मैं तुम्हें एक तोहफा न दूं। उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर, इरशाद फरमाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात तस्बीह की तफसील बयान फरमाई। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सोने के लिए बिस्तर पर आए और उसकी नीयत रात को तहज्जुद पढ़ने की थी लेकिन वो ऐसा सोया कि सुबह ही जागा तो उसको उसकी नीयत पर तहज्जुद का सवाब मिलता है और इसका सोना अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है फिर आफताब निकलने तक अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता है, फिर 2 रकात नफल पढ़ता है तो उसे हज और उम्रा का सवाब मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, हज कामिल और उम्रा का सवाब, कामिल हज और उम्रा का सवाब मिलता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तहज्जुद पढ़ने का आदी हो और नींद के गलबा की वजह से किसी रात आँख न खुले तो अल्लाह ताला उसके लिए तहज्जुद का सवाब लिख देते हैं और उसका सोना अल्लाह ताला की तरफ से इस पर एक इनाम है कि बगैर तहज्जुद पढ़े उसे इस रात तहज्जुद का सवाब मिल जाता है। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।